हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ अच्छे होंगे और खूब मन लगा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आपने जो रास्ता चुना है ना अपने लिए, अभी पढ़ाई करने का, स्ट्रगल करने का, परीक्षा निकालने का, तो वाकई में ये रास्ता कठिन है। इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपने सेलेक्ट ही अपने लिए ऐसा रास्ता किया था। तो अब पीछे क्या हटना, क्या ये सोचना कि मुझे ये करना पड़ रहा है, वो करना पड़ा, अब डाउट कैसा कि अब नहीं कर पाएंगे। फॉर्म भरते समय आपने क्या सोचा था, क्यों क्या सोच के आपने फॉर्म भरा था? तो सोच के भरा होगा। तो अगर टाइम पास के लिए भरा था तो कोई बात ही नहीं है, लेकिन अगर आपने पैसे लगाए हैं, फॉर्म भरा है आपने, तो कुछ सोच के भरा होगा। तो जब आपने रास्ता ही जब चुना है, इस रास्ते पर चलिए, जो भी चीजें आ रही है उसका सामना करिए, मेहनत करिए। और एक चीज मैं बताऊं, अगर आज के डेट में आप अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे, तो कल भविष्य में आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, लेकिन दूसरों के ऊपर। आज अगर आप अपनी नहीं सुनेंगे, अपने दिल की आवाज नहीं सुनेंगे, तो कल भविष्य में आपको सुनना तो पड़ेगा, लेकिन दूसरों की बात सुनना पड़ेगा, उनकी गुलामी करना पड़ेगा। अगर आज के डेट में आप अपने लिए, अपने आज के भविष्य के लिए नहीं सोचेंगे, अपने आज जो आपका वर्तमान चल रहा है अपने लिए नहीं सोचेंगे, तो कल के डेट में जो फ्यूचर आएगा ना, आपको दूसरे की सुननी पड़ेगी, दूसरे के लिए सब कुछ करना पड़ेगा, सब कुछ सहना पड़ेगा। आज आप कष्ट नहीं सहना चाह रहे हैं, तो कल के डेट में आपको कष्ट भी सहना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। जिस चीज से आज आप भाग रहे हैं, वो सारी चीजें आपको भविष्य में करनी पड़ेगी। ये चीज आप भी जानते हैं कि जीवन को अगर आप अभी नहीं बदलेंगे, समय रहते नहीं बदलेंगे, तो जीवन आपका जैसा अभी चल रहा है वैसे तो रहने वाला नहीं है, वो तो बदलेगा ही बदलेगा। लेकिन यही होगा कि आप अपने मन मुताबिक नहीं रह पाएंगे, आप एक कठपुतली बन के रहेंगे, हमेशा दूसरों के इशारे पे नाचते रहेंगे, कुछ भी अपने मन का कर नहीं पाएंगे। और जिंदगी भर अभी आज जो रोना रोते हैं ना, मुझसे ये नहीं हो पाता, वो नहीं हो पाता, मेरे अंदर मोटिवेशन नहीं आता, मेरी तबीयत खराब रहती है, मुझे नींद आती है, मुझे आलस आता है, दुनिया भर की जो सारी चीजें आपके दिमाग में भी चल रही हैं, आपके जानते हैं कि क्या जिंदगी ऐसे ही चली जाएगी, ऐसे ही निकलेगी आगे जिंदगी? आप, अगर भगवान ने आपको पेट दिया है तो उसके खाने की व्यवस्था सोचेंगे कि नहीं? अगर आपका परिवार है तो उन बच्चों के पालन पोषण के लिए सोचेंगे कि नहीं सोचेंगे? आप जिस चीज से आज भाग रहे हैं, कल के डेट में 1000 गुना आपको वही करना पड़ेगा, लेकिन अपने लिए नहीं, वो भी दूसरों की गुलामी करते हुए, दूसरों के अंडर में रहते हुए, दूसरों की चार बातें सुनते हुए, ताने सुनते हुए। और कोई वैल्यू भी आपकी नहीं रहेगी, हर तरह से जिंदगी आपकी एक तरह से नगण्य रहेगी आपके अपने जीवन में, कि आपने किया क्या। आप यही सोचेंगे कि मैंने किया क्या अभी तक, तब पछताएंगे। तो वही बात होगी कि अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई खेत। अभी भी समय है आपके पास, आपने फॉर्म डाला, आपके सामने एक वैकेंसी, कोई भी रास्ता जो दिख रहा है आपको, कोई भी रास्ता जो अभी दिख रहा है आपको सामने, आपको उस पर काम करने की जरूरत है, जी जान लगाने की जरूरत है। क्योंकि आज नहीं करेंगे तो कल तो करना है, करना तो है ही आपको। आप मेहनत करने से जो भाग रहे हैं ना, मेहनत तो आपको करने अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए करना पड़ेगा। आप इस चीज को जानते हैं, अभी भी मेहनत कर रहे हैं घर परिवार में, दूसरों के लिए कर रहे हैं। और जो लोग अभी तक दूसरों के लिए बहुत ज्यादा समय दे चुके हैं, इधर उधर घूम के मौज मस्ती में, एक दोस्ती का पूरा एक होता है ना कि एक ग्रुप बना लेना, बात करने में बहुत मजा आता है फोन पे, मतलब अपना समय बिताने में, बाकी चीजों में बहुत आनंद आता। सबसे बड़ी बात तो यही है ना, दुविधा की बात है कि इन सब चीजों में आनंद आता है। तो आप क्या, मतलब अभी तक क्या आपको लगा कि अभी तक जो भी किया कुछ फायदा मिला आपको? जिसके पीछे आपने समय गंवाया, क्या कभी भी आपको वो 1 रुपया देगा आपके मुसीबत पे? कभी भी कोई भी जरूरत पड़ेगी या कुछ भी होगा तो आएगा वो इंसान आपके हर समय आपके साथ, आपके अगर आपका भविष्य खराब होगा तो क्या वो संभालने आएगा? सोचिए जरा। तो इसीलिए अभी भी समय है, अपने ऊपर काम करना शुरू करिए। जहां पे आपको लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा, सिलेबस बहुत बड़ा है, किताबें इतनी मोटी मोटी हैं, ये लैंग्वेज मुझे समझ में नहीं आ रही है, समय नहीं है मेरे पास, दुनिया भर की जो भी चीजें आपको लग रही है, बस इतना ही सोचिएगा कि अब आप अपनी क्षमता पहचानिए। जानते हैं एक इंसान, हम लोग क्या है, समंदर है, समंदर। ठीक है? और इस समंदर में बहुत कुछ समाहित हो सकता है, लोगों की बातों को भी समाहित कर लीजिए अपने अंदर, इस समुंदर में। और ये छोटी छोटी ये पढ़ाई लिखाई बाकी चीज अचीव करने की जो बात है ना, सक्सेस अचीव करने की बात है, सब कुछ आप समाहित कर सकते हैं। आप इतना, आपके अंदर पावर है, आप समझ ही नहीं पा रहे हैं अपने पावर को। छोटी छोटी चीजों में उलझे हुए हैं, छोटी छोटी चीज का कोई मतलब नहीं है। किसी ने कुछ कह दिया, उलझे उस पर डिस्कस कर रहे हैं, क्या जरूरत है? किसी ने आपको नेगेटिव बोल दिया, डिस्कस कर रहे हैं, क्या जरूरत है? मुझे भी कुछ लोग नेगेटिव बोलते होंगे, बोलते भी हैं, तो मैं सीधे हटाइए उसको अपने जीवन से, कहीं से भी हटाइए उसको, वहां से आपके सामने से हटाइए उस चीज को। बिल्कुल मुझे डिस्कस ही नहीं करना, मुझे बात ही नहीं करना है नेगेटिव चीजों पे, क्योंकि मेरे पास समय ही नहीं है। मुझे समय लगाना है अपने 24 घंटे को, कितने देर मुझे सोना है, कितनी देर क्या करना है। जीवन में एकदम आराम है, रिलैक्स है, माइंड एकदम रिलैक्स है। मैं जो चाहूं पढूं, लिखूं, सोऊं या कुछ भी करूं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन
एक निर्धारित है हर चीज, क्योंकि मुझे अब हकीकत पता हुई जीवन की, ये जीवन ऐसे नहीं चलेगा, करना तो आपको पड़ेगा ही। और जब तक आप इसको बांटेंगे नहीं, सही समय में बांटेंगे नहीं, कुछ नहीं होने वाला है। तो मैं ही नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जीवन की हकीकत को जान चुके हैं, वो काम करते हैं, वो सक्सेस है आज के डेट में। तो फिर आप कहाँ लगे हुए हैं? आप क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? क्यों आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आ रहा है? क्यों पे मतलब जुनून नहीं आ रहा है वो चीज करने का? एक समय था ना, मुझे भी ऐसा लगता था कि मतलब मेरी मतलब कभी सोचा ही नहीं कि जॉब के साथ साथ एक गवर्नमेंट जॉब में मुझे मिलेगी, ये सारी चीजें मैं इतनी बड़ी बड़ी चीजें मैं कर पाऊंगी, कभी नहीं सोचा, कभी भी नहीं सोचा। लेकिन जब एक टाइम ऐसा आया, यही सोच सोच के, जैसे आप लोग जैसे गलती करते हैं, ये सोच मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं इस काबिल नहीं हूँ, ऐसा सोच सोच के मुझे कहाँ से अपनी मतलब क्षमताएं पता चलने लगी कि जब मैं प्राइवेट स्कूलों में भी, बड़े स्कूलों में नहीं जाती थी, मुझे ऐसा लगता था अरे यार इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मेरा कहाँ होगा, इतने पढ़े लिखे लोग टिप टॉप से आते हैं, कहाँ मेरा होने वाला, मैं नहीं। लेकिन जहां भी मैं गई, मेरा सिलेक्शन हुआ, मुझे ऐसा लगा कि जो लोग पूछते, मुझे आती है वो चीजें, मुझे बात करने का तरीका आता है, मुझे इंटरव्यू देने का तरीका आता है, मुझे लोग जो रिटन टेस्ट दे रहा है या कुछ भी कर रहा है, मुझे आती है वो चीजें, मेरे पास ज्ञान है, मैं इसका यूज क्यों नहीं कर रही हूँ? मेरे पास टैलेंट है, मैं वहां से समझने लगी अपनी चीजों को। फिर फिर मैं बड़े बड़े स्कूल में जब ट्राई की, फिर वहां भी जब मेरा सिलेक्शन हो गया, तब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। फिर जब मैं गवर्नमेंट जॉब के लिए सोची, तो जब मैंने ये सोचा कि जब मैं 1,500 की नौकरी से यहाँ तक मैं पहुंच सकती हूँ, तो फिर ये गवर्नमेंट जॉब में भी भाई सिलेबस ही तो है, जितना उसका सिलेबस उतना ही तो पूछेगा, उससे बाहर तो पूछेगा नहीं कुछ। तो वो मुझे हमेशा ये होता है कि जब वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं? तो आप भी ये सोचिए, आप मुझे ले लीजिए ना, ये दीदी कर सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? वो इंसान कर सकता तो मैं क्यों नहीं? वो इंसान, अरे भाई किसी के पास कुछ भी ऐसा भगवान ने नहीं बना के भेजा, सब नॉर्मली बच्चे पैदा होते हैं। एक ब्रेन होता है, बस यही है कि आपने यूज किस हिसाब से किया। ठीक है, माना कि अभी तक आपको सही गाइडेंस नहीं मिली, कुछ आपको पता नहीं था, आप भटक रहे थे अभी तक। अब तो आपका जीवन आधा निकल चुका है, अब कितना बचा है, आप कब करेंगे कब नहीं करेंगे, तो समझदारी आ जानी चाहिए। ये ना समझी वाली बात आप जब किशोरावस्था में होते तब समझ में आता है, भैया उस समय कुछ और ही चीजें चलती हैं, तो समझ में आता है भाई उसमें बच्चे ना समझ होते हैं। लेकिन एक जब हमारी अवस्था जो आ जाती है किशोरावस्था का, तो उसमें हम प्रौढ़ हो जाते हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमें क्या हमारे लिए सही है क्या नहीं सही है। तो बस समझदारी से काम करिए, पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, जिस काम में भी हाथ आपने डाला है आज के डेट में, वो काम एकदम ईमानदारी से करिए, अपने लिए ईमानदार रहिए। सबसे बड़ा पाप तो आप यही कमाते हैं, अपने प्रति ईमानदार नहीं है। दुनिया भर के ज्ञान की बातें करेंगे, लेकिन आप अपने लिए कहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपनी आत्मा को कितना तड़पा रहे हैं? आपकी आत्मा चाहती कुछ और, आप कर कुछ और रहे हैं। उसको कुछ और चाहिए, आपके अंदर है कि मुझे ये चीज चाहिए, मेरा ये शौक है, मुझे ये सारी चीज चाहिए, लोगों के जैसे मुझे भी एक मतलब आत्मसम्मान मिलना चाहिए। आप बस अब छोटी सी मतलब एक चीज के लिए कि मुझे मेहनत नहीं करना है, मुझे आलस आता है, मुझे मन नहीं करता है। अरे मन मन तो कभी नहीं करेगा, मन को पकड़ के कराना पड़ता है, जबरदस्ती मन के साथ करना पड़ता है। 2-4 दिन, जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है ना, उसको जब वो आपको पता है, एक माँ को पता है कि जब जिद्दी बच्चा होता है वो गलत कर रहा है, तो माँ अपने बच्चे से प्रेम तो करती ही, ऐसा तो है नहीं प्रेम नहीं करती है, लेकिन उस बच्चे को गलत चीज से, उसको पता है ना कि वो बच्चा गलत जगह गलत चीज कर रहा है, उसका हानि हो सकती है, इससे नुकसान हो सकता है। तो कितना भी अपना बच्चा है तो क्या, लेकिन उसको रोकती है, नहीं करे 2 थप्पड़ भी लगाती है कि नहीं? तो फिर अपने मन को भी हमें प्यार से समझाने की जरूरत है, नहीं समझ रहा है तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने अपने ऊपर रिजिड रहिए, अपने कंट्रोल करिए अपने चीजों को, जो भावनाओं को, कि आपको जो ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझसे ये नहीं हो पाएगा, तो क्यों नहीं हो पाएगा? मन को 2 थप्पड़ तमाचा मारिए, अपने मन में कल्पना करिए मेरा मन यहाँ है, मैं यहाँ हूँ। थोड़ा सा इन सब चीजों में इन्वॉल्व होइए, पढ़ाई करिए, तभी आप कर पाएंगे। इमोशन को अपने पढ़ाई के साथ जोड़िए। चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, कोई बात होगी तो कमेंट के माध्यम बताइएगा।